आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम जेन स्ट्रीट स्कैम के पूरे मैकेनिज्म को तोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने लूप होल्स ढूंढे, कौन से बड़े ट्रेड्स किए, उनके ओकेमल सॉफ्टवेयर ने क्या रोल प्ले किया और प्रॉफिट को ऑफशोर कैसे शिफ्ट किया गया। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप था रूल बुक को समझना। भारत में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग की परमिशन नहीं होती। मतलब वो दिन के अंदर शेयर्स खरीदकर बेच नहीं सकते, लेकिन जेन स्ट्रीट ने इस रूल को बाईपास करने का एक स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने अपनी इंडियन सब्सिडरी JSI इन्वेस्टमेंट्स को कैश मार्केट में शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए यूज़ किया और अपनी सिंगापुर एंटिटी को ऑप्शंस में बड़े पोजीशन लेने के लिए इस तरह टेक्निकली उन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा, लेकिन रूल की स्पिरिट जरूर तोड़ी। दूसरा स्टेप था मैनिपुलेशन करना। जेन स्ट्रीट ने मेनली बैंक निफ्टी को टारगेट किया। उसकी स्ट्रेटजी सिंपल थी। सुबह 9:15 बजे से लेके 11:30 बजे तक उन्होंने अपनी इंडियन एंटिटी से HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसी बड़ी कंपनीज के शेयर जोर जोर से खरीदे। इससे बैंक निफ्टी आर्टिफिशियल तौर पर ऊपर गया। रिटेल इन्वेस्टर्स ने सोचा क्यों नहीं, और वो भी खरीदने लगे। दोपहर 11:30 बजे फिर जेन स्ट्रीट ने वो सभी शेयर्स एक साथ बेचना शुरू कर दिया। मार्केट में इतना सेल प्रेशर आया कि बैंक निफ्टी तेजी से गिर गया। इस पूरे टाइम उनकी सिंगापुर एंटिटी ने पुट ऑप्शंस खरीदे, यानी उन्होंने शर्त लगाई थी कि मार्केट गिरेगा। जब मार्केट गिरा तब उनके पुट ऑप्शंस का वैल्यू आसमान छूने लगा। एक दिन में ही उन्होंने 734 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तीसरा स्टेप था स्पीड और सीक्रेसी। ये सब करने के लिए जेन स्ट्रीट ने ओकेमल नेम की एक रेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की। क्यों? ओकेमल का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोड में गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। ट्रेडिंग में एक छोटी सी गलती करोड़ों का नुकसान कर सकती है। ओकेमल सीखना मुश्किल है, इसलिए जो डेवलपर्स इसमें एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए कंपनी छोड़कर जाना भी मुश्किल हो जाता है। ये एक तरीका था टैलेंटेड एम्प्लॉयज को बाइंड करने का। ओकेमल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बहुत तेजी से कर सकता है, जो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है। उनके ऑफिसेस ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन इंडियन ऑपरेशंस मोस्टली मुंबई बेस्ड JSI इन्वेस्टमेंट के थ्रू होते थे। चौथा स्टेप था पैसे को छिपाना। जेन स्ट्रीट ने अपना सारा प्रॉफिट इंडिया से बाहर ऑफशोर ज्यूरिसडिक्शंस में शिफ्ट कर दिया। कैसे? ट्रेड्स इंडिया में होते थे, लेकिन प्रॉफिट उनकी फॉरेन एंटिटी सिंगापुर और हांगकांग को ट्रांसफर हो जाते थे। इससे इंडियन रेगुलेटर के लिए उनके पूरे प्रॉफिट को ट्रैक करना मुश्किल हो गया। ऑफशोर प्रॉफिट शिफ्ट करने से उन्होंने इंडियन टैक्स रूल के लूप होल्स का फायदा उठाया। इसकी वजह से सेबी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। उनका एक ही गोल था, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना और उस मैक्सिमम टैक्स में ऑफशोर भेज देना। तो दोस्तों, आसान शब्दों में पूरा स्कैम ये था। लूप होल ढूंढे। FPIS के इंट्राडे ट्रेडिंग बैन को इंडियन सब्सिडरी से बाईपास किया।
मार्केट को मैनिपुलेट किया। सुबह शेयर्स खरीदकर इंडेक्स पंप किया, दोपहर बेचकर डंप कर दिया। ऑप्शन से प्रॉफिट कमाया। मार्केट गिरने पर अपने पुट ऑप्शन से हजारों करोड़ों का मुनाफा कमाया। टेक का इस्तेमाल किया। ओकैमल सॉफ्टवेयर से फास्ट और एफिशिएंट ट्रेड्स किया। पैसे को ऑफशोर भगा दिया। प्रॉफिट को इंडिया से बाहर भेजकर स्क्रूटनी और टैक्स से बचे। तो दोस्तों, ये थी जेएन स्ट्रीट की स्कैम मशीनरी की पूरी कहानी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उनकी एसेट फ्रीज क्यों की गई और अब कोर्ट केस क्या है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ताकि और लोग भी जानें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।